श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले पर मथुरा जिला जज की कोर्ट में अहम सुनवाई होनी है। हिंदू पक्ष की तरफ से वकील महेंद्र प्रताप सिंह की याचिका पर सुनवाई जो है वो होनी है। सुनवाई इस बात पर होगी कि पहले सर्वे के मामले पर सुनवाई हो या फिर ऑर्डर 7 रूल 11 पर सुनवाई हो। अपनी याचिका में याचिकाकर्ता महेंद्र प्रताप सिंह ने मुस्लिम पक्ष पर बड़ा आरोप लगाया है। आरोप यह लगाया है कि हिंदू कला के सबूतों को मुस्लिम पक्ष लगातार मिटा रहे हैं। साथ ही यह भी दावा किया गया है कि मुस्लिम पक्ष के पास विवादित स्थल के कोई दस्तावेज नहीं है। तो लगातार इस मामले में श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद को लेकर जिस तरीके से याचिका दाखिल की गई है, जैसा हमने काशी में देखा, ज्ञान व्यापी को लेकर कई याचिकाएं लगाई गई हैं, लेकिन कल जो श्रृंगार गौरी मामले में सुनवाई हुई, मामला सुनवाई योग्य है या नहीं, इस पर फैसला आया कि मामला सुनवाई योग्य है, हिंदू पक्ष की जीत हुई। उसके बाद अब मथुरा की बारी कही जा रही है, क्योंकि आज मथुरा में सुनवाई जो है वो थोड़ी ही देर में शुरू होने वाली। बताया जा रहा है कि अब से थोड़ी ही देर में मथुरा के जिला कोर्ट में सुनवाई जो है वो शुरू हो जाएगी। मनीष हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं और हमारी सहयोगी ज्योति मिश्रा इस वक्त ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। ग्राउंड में हालात क्या है, खुद ज्योति से जान लेते हैं। ज्योति, ओवर टू यू, बताइए हालात क्या है, आज ये सुनवाई कितनी अहम हो जाती है? शुक्रिया श्वेता। आज की सुनवाई वाकई अहम इसलिए है क्योंकि कल ज्ञानवापी और श्रृंगार गौरी को लेकर वाराणसी जिला कोर्ट का जो फैसला आया, उससे अब हिंदू पक्ष में एक उम्मीद ये जग गई है कि शायद अयोध्या के बाद, काशी के बाद अब बारी मथुरा की है। और ऐसे में आप देखिए कि मैं मथुरा जिला कोर्ट के बाहर मौजूद हूँ और काफी हलचल चहल पहल यहाँ पर अब नजर आना शुरू हो चुकी है, क्योंकि दोपहर के 12 बज चुके हैं और अब से महज 1.5-2 घंटे बाद दोपहर 2 बजे जिला जज की कोर्ट में ये सुनवाई होगी। जो याचिकाकर्ता हैं, जो वादी है महेंद्र प्रताप सिंह, उन्होंने एक रिव्यू पिटीशन दायर किया है। दरअसल आज जिस पूरे मामले पर सुनवाई होने वाली है, ये अपने दर्शकों को पहले बता देते हैं। जो जन्मभूमि क्षेत्र का विवाद है, यहाँ पर हिंदू पक्ष ने कहा है कि पूरे लगभग 13 एकड़ की जो जमीन है वो कृष्ण जन्मभूमि की है। ऐसे में 2.5 एकड़ में शाही ईदगाह मस्जिद बना हुआ है। औरंगजेब ने यहाँ पर मंदिर ध्वस्त करवाकर उस खंडहर के ऊपर मस्जिद का निर्माण करवा दिया था, मंदिर तोड़वाने के बाद। बहरहाल आज मुस्लिम पक्ष ने ये याचिका दी है कि रूल 711 के तहत ये मामला सुनवाई योग्य नहीं है। ऐसे में चूंकि श्रृंगार गौरी मामले पर कल 711 को रूल आउट कर दिया कोर्ट ने और कहा कि इस तरह के जो तमाम मामले हैं जिसमें साक्ष्य के आधार पर ये कहा जा सकता है कि मामला सुनने योग्य है, तो हिंदू पक्ष की एक बड़ी उम्मीद जगी है आज कि मथुरा में भी जिस तरह के एविडेंसेस इतिहास में पाए गए हैं और जो साक्ष्य आज भी प्रमाणित हैं, उन साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट आज ये फैसला ले सकता है कि 711 के तहत मुस्लिम पक्ष की आज की याचिका खारिज हो जाए। लेकिन उससे पहले महेंद्र प्रताप सिंह ने एक रिव्यू पिटीशन ये दायर कर दी है कि 711 पर सुनवाई करने से पहले जो जिला जज हैं वो इस बात पर फैसला करें कि जिस तरह से ज्ञानवापी में श्वेता सर्वे का आदेश दिया गया था, कोर्ट कमिश्नर नियुक्त किया गया था, उसी तरह पहले कृष्ण जन्मभूमि के लिए, मथुरा जन्मस्थली विवाद के लिए भी एक कोर्ट कमिश्नर नियुक्त किया जाए। बाकायदा कमिश्नर की ये टीम हो, जो तमाम साक्ष्य और जो सर्वे हैं वो किए जाएं, वीडियोग्राफी हो, फोटोग्राफी हो कृष्ण जन्मभूमि स्थल की, पूरा बाकायदा जो 13 एकड़ का विवादित जमीन है वहां पर हर एक साक्ष्य को बारीकी से समझा जाए। क्योंकि आप देखिए कितना अहम हो जाता है सर्वे करवाना, क्योंकि ज्ञानवापी में कोर्ट कमिश्नर के साथ हिंदू पक्ष, मुस्लिम पक्ष ने मिलकर जब सर्वे किया तो ये बातें सामने आई कि किस तरह से ज्ञानवापी में मस्जिद परिसर के अंदर स्वास्तिक के चिन्ह, पूजा पाठ के चिन्ह, हिंदू धर्म से जुड़े तमाम वो चिन्ह और सबूत नजर आए, जिसके आधार पर 711 की याचिका को कोर्ट ने खारिज किया। तो अब क्या आज का फैसला उस फैसले पर निर्धारित हो सकता है? हिंदू पक्ष की उम्मीद इसलिए भी जगी है कि 711 से पहले अगर कोर्ट कमिश्नर नियुक्त करने के फैसले पर इजाजत दे दी जाती है, ये रिव्यू पिटीशन पर सुनवाई हो जाती है, तो फिर मथुरा का विवाद वाकई हिंदू पक्ष के लिए भी एक बड़ी जीत की ओर जाएगा। क्योंकि जिस तरह से विश्व हिंदू परिषद ने भी अयोध्या के वक्त से ही लगातार ये कहा है कि अयोध्या सिर्फ झांकी थी, उसके बाद काशी मथुरा अभी बाकी है। तो देखना होगा कि राम मंदिर निर्माण का रास्ता पूरी तरह साफ हो गया है, काशी में पहली जीत मिल चुकी है,
तो बारी अब मथुरा की है और क्या ये पहली जीत, पहली सीढ़ी आज हिंदू पक्ष पार कर पाएगा? ये फैसला निर्धारित में हुआ था, जिस 7-11 की बात मुस्लिम पक्ष लगातार कर रहा था, उस ऑर्डर 7 रूल 11 को खारिज कर दिया वाराणसी जिला कोर्ट ने। मनीष, क्या लगता है इसमें पक्ष किसका मजबूत नजर आ रहा है? क्योंकि आप शुरू से ही इस जन्मभूमि विवाद को कवर कर रहे हैं, मथुरा कृष्ण जन्मभूमि विवाद को। क्या आपको लग रहा है कि ऑर्डर 7 रूल 11 जिस तरीके से काशी में वाराणसी की जिला कोर्ट ने खारिज कर दिया, नहीं माना, क्या इसमें भी वैसा लग रहा है कि ऐसा ही होगा? सुनवाई योग्य तो मान लेंगे शायद, इतने सबूत हैं? देखिए, बिल्कुल जो हिंदू पक्ष के वकील हैं, कुल मिलाकर 12 दावे हिंदू पक्ष की ओर से अलग अलग व्यक्तियों की ओर से दायर किए गए हैं और सभी दावे बेहद मजबूत हैं, क्योंकि जो खसरा खतौनी से लेकर जो दस्तावेज लगाए गए हैं प्रॉपर्टी के, उसके आधार पर हिंदू पक्ष का दावा बेहद मजबूत है। ऐसा वकील भी बताते हैं और जो पक्षकार है वो भी बताते हैं। सीनियर डिवीजन की यहाँ महेंद्र प्रताप की याचिका थी, लेकिन उन्होंने मुस्लिम पक्ष की दलीलों को सुना। महेंद्र प्रताप का कहना है कि पहले कोर्ट इस मामले में सर्वे कमिश्नर नियुक्त कर दे, वीडियोग्राफी कराई जाए, पूरी परिसर की करा ली जाए, क्योंकि उन्हें ये शक है, उन्हें ये लगता है कि मुस्लिम पक्ष ईदगाह परिसर में जो संस्कृति से जुड़े हुए चिन्ह हैं, जो हिंदू संस्कृति की ओर इशारा करते हैं, उन्हें मिटा सकता है।